नहीं दोस्तों, तो आज हम लोग बात करने वाले लोकसभा चुनाव 2024 की। लोकसभा चुनाव 2024 की हम लोग बात करने वाले हैं। तो आज जो आपका टॉपिक रहेगा वो रहेगा लोकसभा चुनाव 2024 के संबंधित रहेगा टॉपिक। तो इससे संबंधित रहेगा साथ ही तो जो आपका हाई कोर्ट है, ये देखिए आप लोग देख सकते हैं, दिल्ली का हाई कोर्ट है। आगे देखिए, ये जो आप लोग दिख रहे हैं ये राजीव कुमार है। इस बार जो चुनाव हुआ है, इस बार का जो चुनाव, उसके मुख्य आयोग, चुनाव के आयोग जो है वो कौन है? राजीव कुमार है। इन्होंने ही चुनाव, इनके चुनाव हुआ था। तो इस बार के जो अध्यक्ष हैं चुनाव के, तो राजीव कुमार हैं। तो ये ही है, ये राजीव कुमार है साथी। आगे देखते साथी, देख साथी, आज जो आपका चुनाव, लोकसभा चुनाव 2024, चुनाव का पर्व, देश का गर्व। तो आज हम लोग बात करने हैं कि इसकी घोषणा कब हुई। तो जो चुनाव की घोषणा हुई 2024 की, वो हुई थी 16 मार्च को। कब हुई थी साथी? 16 मार्च 2024 को हुई थी। और जो ये कौन सा चुनाव है आपका? तो ये आपका साथी कौन सा चुनाव है? ये आपका साथी 18वां चुनाव है। कौन सा है? 18वां चुनाव, यानी 17 चुनाव हो चुके हैं। ये कौन सा सत्र चला है? 18वां चुनाव चला है लोकसभा का। और ये समय इसका जो कब निर्धारित हुआ था, तो ये समय जो इसका निर्धारित किया गया था 19 अप्रैल 2024 से 1 जून 2024 तक निर्धारित किया गया था। और इसमें जो भारतीय संविधान में सबसे बड़ा 44 दिन का जो है, यानी इस बार जो इलेक्शन हुआ उस बहुत ज्यादा इसमें दिन टाइम लगा है, यानी 44 दिन लगे। ये ध्यान रखना कि जो भारतीय इतिहास इससे पहले यानी जो 17 सत्र में है, तो वो जो उनमें जितना टाइम, इतना टाइम नहीं लगा था, 44 दिन। साथ ही इसमें 44 दिन लगा है। तो याद रखेंगे, ये आपसे पूछ सकता है कि लोकसभा 2024 में चुनाव में कितना समय लगा। तो 44 दिन का समय लगा साथी। और साथी एक चरण कौन सा था? तो इसके जो चरण थे वो 7 चरण साथी। कितने थे? 7 चरण थे। याद रखिए, आने वाली परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न बन सकते हैं। अब इसकी जो मतगणना कब हुई थी, यानी इसकी जो मतगणना है, वोटिंग हुई थी, उसकी जो गणना हुई थी कब हुई थी साथी? तो 4 जून को, यानी 4 जून 2024 को हुई थी। और मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो आपको मैंने पहले ही बताया कि श्री राजीव कुमार थे। कौन सा थे? श्री राजीव कुमार। ये थे। ये कौन थे? मुख्य चुनाव आयुक्त थे। आगे देखिए साथी, आगे देखते हैं। अब बात करते हैं कि कुल सीटें। तो लोकसभा जो चुनाव है उसमें कुल कितनी सीटें हैं? तो आप कहेंगे साथी 543 सीटें। कितनी सीटें साथी? 543 सीटें हैं। और जो बहुमत, यानी जिस भी पक्ष की तरफ बहुमत वोट है, यानी 272 सीट जाती हैं, तो वो पक्ष विजय बनती है, विजय होगी, उसकी सरकार चुनी जाएगी साथी। तो कितनी सीटों वाली की? 272 वाली सीटों की। आगे बात करते हैं वोटिंग की। तो वोटिंग की इस बार जो 18वीं सत्र का जो चुनाव हुआ, इसमें वोटिंग कितने में है? तो 542 सीटों की हुई साथी। कितने सीटों की हुई? 542 सीटों की। अब आप कहेंगे कि कुल सीट तो 543 है, लेकिन वोटिंग 542 की हुई। तो जो एक सीट थी वो निर्विरोधी सांसद की थी, जो मुकेश दलाल बीजेपी की थे। ये सूरत की लोकसभा सीट थी, गुजरात, यानी सूरत की जो सीट थी वो एक, इसकी सीट जो फिक्स थी, पहले से ही फिक्स थी कि ये बीजेपी में ही जाएगी। तो इसलिए तो अब इनकी तो फिक्स थी, तो इनकी वो जो सीट वो तो चली गई बीजेपी को। और जो बची थी 542 सीटें, वो सीटें उनकी वोटिंग हुई थी साथी। आगे देखिए साथी, आज ये जो दिखा रहा है, ये टॉप 10 की बात करते हैं, कौन सी, यानी कौन सी पार्टियों ने टॉप 10 में भाग लिया है। तो आप देख सकते हैं, जो बीजेपी है, जिसके अध्यक्ष कौन है, आप लोगों को पता है कि नरेंद्र मोदी जी हैं। तो इन्होंने अपने अकेले के दम पर कितनी सीटें प्राप्त की? तो 240 सीटें अकेले के दम पे प्राप्त की है। और जो कांग्रेस है, इसके अध्यक्ष तो आप लोगों को पता है कि राहुल गांधी जी हैं। तो उन्होंने अकेले के दम पर कितनी सीटें प्राप्त की है? तो 99 सीटें प्राप्त की। और तीसरे नंबर पर है समाजवादी पार्टी, जिसके अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी हैं। तो उन्होंने 37 सीटें प्राप्त की। इनको सबसे ज्यादा सीटें कहाँ से, पूरी सीटें कहाँ से मिली? इनको जो फायदा हुआ उत्तर प्रदेश से हुआ है, क्योंकि इस बार जो युवा थे वो परीक्षा लेट होने पर या फिर पेपर लीक होने पर, बेरोजगारी पर, वैकेंसी न आने पर, इस वजह से बीजेपी से क्रोधित थी। उत्तर प्रदेश की जो युवा थे क्रोधित थे, इससे उनकी जो सीट थे, इसका फायदा किसको मिला? तो ये समाजवादी पार्टी को मिला, यानी अखिलेश यादव जी को मिला है इसका फायदा। आगे देखिए साथी, ये तृणमूल कांग्रेस है, ममता बनर्जी की, इन्होंने 29 सीटें प्राप्त की है। डीएमके, जिन्होंने
22 सीटें प्राप्त की है। तेलुगु देशम पार्टी जिन्होंने 16 सीटें प्राप्त की हैं। और ये बात करें, ये कौन, जनता दल यूनाइटेड, इन्होंने 12 सीट प्राप्त की है। और ये शिवसेना उद्धव, इन्होंने 9 सीट प्राप्त की है। और NECP शरद पवार, इन्होंने 8 सीट प्राप्त की, कितने, 8 सीट। और ये जो शिवसेना शिंदे हैं, तो इन्होंने अकेले के दम पर 7 सीट प्राप्त की। तो इसमें जो आप लोग देख सकते हैं टॉप 1 पर कौन है, बीजेपी है, फिर सेकंड पे कांग्रेस है, थर्ड पे समाजवादी पार्टी है। तो इसमें जो समाजवादी पार्टी है, इसको सबसे ज़्यादा फायदा कहाँ से मिला, उत्तर प्रदेश में मिला है। इसने उत्तर प्रदेश में बहुत ही लाभ उठाया है। आगे देखते साथी, आगे साथी कह रहा है कि आज बात कर रहा है आगे कि बीजेपी कुल यानी कुल 100% जो वोटिंग हुई पूरे हिंदुस्तान में, भारत में, उसमें कितने परसेंट किसको हुए हैं। तो 100 में जो 36.5% जो मिला है वो किसको मिला थी, तो आप कहेंगे कि वो मिला है बीजेपी को मिला है। और उसमें जो INC को कितने मिली है, 21.2% मिली। और अदर जो पार्टियां थी उनको कितने मिली, 7.03% मिली। जो सपा थी यानी SP, उसको कितने मिली, तो उसको मिली 4.58% मिली। और ये जो AITC, इसको मिली 4.3, इतने परसेंट, यानी जो 100% है कुल से वोट मतदान पूरे भारत में, उनमें से इतने इतने परसेंट इन पार्टियों को वोट से मिली हैं, सीटें मिली हैं। आगे देखे जाती, अब बात करने वाले हैं कि कुल मतदान प्रतिशत कितना हुआ। तो जो कुल मतदान प्रतिशत 2024 का है वो 66.33% है। यानी जो इस बार जो वोटिंग हुई पूरे भारत में वो 66.33% हुई है। और जो कुल मतदान जो 2019 में आपका हुआ था उसमें 67.40% हुई है। यानी जो पिछली बार जो मतदान हुई थी उससे इस बार कम मतदान हुई है। जो पिछले मतदान हुई थी 2019 में, उसमें ज़्यादा लोगों ने भाग लिया था और इस वाले में कम लोगों ने भाग लिया है। तो आप लोग इसको ध्यान रखिए, यहाँ से क्वेश्चन मिल सकता है कि इस बार ज़्यादा हुआ या इसके पहले वाले जो 2019 का लोकसभा चुनाव था उसमें ज़्यादा वोटिंग हुई। तो आप कहेंगे कि उसके पहले वाले में वोटिंग ज़्यादा हुई। और एक हर राज्य में, हर जिले में, हर बार एक चुनाव आयोग से एक आंदोलन चलता है कि अपना मतदान जरूर से जरूर डालें, फिर भी इतनी गिरावट आ ही जाती है वोटिंग में। आगे देखते बात करते हैं कि लोकसभा या पिछली लोकसभा चुनाव से 1.07% कम है। यानी जो इस बार वोटिंग हुई वो पिछली बार वोटिंग से 1.07% कम है साथी। आगे बात करते हैं 2024 के लोकसभा चुनाव में जो 1.4 अरब जनसंख्या में केवल 968 मिलियन यानी 96.8 करोड़ लोग वोट देने के योग्य थे, जो कुल जनसंख्या का 70% है। यानी जो 18 वर्ष या 18 से ऊपर हुए उसके 70% है 2024 में। तो उन्होंने वोटिंग की है, इनमें से 64.2 करोड़ यानी 642 मिलियन मतदाताओं ने चुनाव में भाग नहीं लिया। यानी 642 मिलियन लोगों ने चुनाव में भाग नहीं लिया, मतलब अपनी वोटिंग नहीं किया है। और जिनमें से 31.2 करोड़ यानी 312 मिलियन महिलाएं थी। और जिनमें जो 312 मिलियन यानी 31.2 करोड़ महिलाओं ने भी भाग नहीं लिया है। यह महिलाओं का सबसे अधिक भागीदारी वाला चुनाव था। यानी इस बार जो चुनाव हुआ है तो महिलाओं में, इस बार भी महिलाओं ने पुरुषों की अपेक्षा ही मतदान किया है और भाग लिया है। आगे देखिए साथी, आगे हम बात करते हैं NDA की। तो NDA के जो अध्यक्ष थे, या इंडिया जो थी वो बीजेपी की थी, आप लोग पता है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस 1998 में बनी थी। तो इसके जो अध्यक्ष थे वो श्री अमित शाह जी थे, जो बीजेपी के अध्यक्ष बीजेपी की तरफ से थे। इसमें कुल सीटें कितने प्राप्त हुई, तो 292 सीटों से इनकी जीती हैं। यानी जो NDA है वो 292 सीटें जीती है। अब इंडिया जो इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंश्योरेंस अलायंस जो 2023 की है, उसके अध्यक्ष हैं श्री मल्लिकार्जुन खड़गे, जो INC हैं। कुल सीटें इनकी जो हैं वह कितनी साथी, 234 सीटें हैं। अदर जो पार्टीज हैं तो उनकी जो सीटें हैं वो 17 सीटें हैं साथी, कितने, 17 है।
यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है कि किस एनडीए की कितनी सीटें हैं, एनडीए के अध्यक्ष पूछ सकता है, श्री अमित शाह जी हैं, और इंडिया के अध्यक्ष पूछ सकता है, इंडिया की कुल सीटें पूछ सकता है, अदर सीटें भी पूछ सकते हैं। आप लोग ये ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं साथी। आगे कह रहा साथी, नोट दे, लोकसभा 2024 लोकसभा चुनाव है, उसमें लगभग 70% महिलाएं सांसद चुनी है। यानी जो सांसद बनती हैं उसमें 70% महिलाएं हैं सांसद बनी, यानी 70 महिलाएं, लगभग 70 महिलाएं सांसद चुनी गई हैं। बीमेसा रिजर्वेशन बिल, महिला आरक्षण बिल के जरिए सांसद के निचले सदन और राज्य विधानमंडल में औरतों को 33% आरक्षण मिली है। हालांकि इसके बाद भी 18वीं लोकसभा के सिर्फ 13%, यानी 18वीं लोकसभा में 13% महिलाएं ही सांसद के रूप में चुनी गई हैं, जबकि 17वीं लोकसभा 2019 में कुल 543 कैंडिडेट्स थे, जिनमें 78 औरतें चुनी गई थी। इस बार की बात करें तो इस बार के आम चुनाव में कुल 8,337 उम्मीदवार में से सिर्फ 797 ही महिलाएं थी। वैसे पिछले चुनाव 2019 की तुलना में इस बार 10% महिलाएं कैंडिडेट्स का इजाफा हुआ है। 2019 में सिर्फ 720 औरतें प्रत्याशी के रूप में सियासी मैदान में उतरी थी। कितने उतरे थे? 720 औरतें। कब उतरे थे? 2019 में साथी। आगे बात करते हैं साथी, लोकसभा चुनाव वोटिंग में 3 उम्मीदवार। लोकसभा चुनाव 2024 में अभी तक जारी परिणामों में सबसे अधिक वोटों से जीतने वाले 3 उम्मीदवार जो हैं वो हैं आपके साथी कौन से हैं? ये देखिए, पहले जो उम्मीदवार है पहला उम्मीदवार है शंकर लालवानी। इनका लोकसभा क्षेत्र है वह इंदौर मध्य प्रदेश का है। इनकी जो पार्टी है वो बीजेपी से है, और इनको जो मत प्राप्त हुई हैं वो आप कह सकते हैं साथी 12,26,751 वोट मत प्राप्त हुई। और उनकी जो जीत में अंतर है, जो इनसे पीछे पार्टी है उनकी जीत में जो अंतर है साथी, तो कितना है? 11.72 लाख का अंतर है। आगे बात करते हैं, दूसरे नंबर पर जो है वो रकीबुल हसैन है, जो धुबरी असम से हैं, जो कांग्रेस की हैं। इनको 14,71,885 वोट से प्राप्त हुई हैं, और इनकी जो जीत में अंतर है वो है 10.102 लाख का है। अब तीसरे नंबर पर है शिवराज सिंह चौहान, विदिशा मध्य प्रदेश के हैं, जो बीजेपी के हैं। इनको वोटें जो मिली है वो 11,16,460 वोट प्राप्त हुई हैं, यानी मत प्राप्त हुई। इसमें इनका जीत का जो अंतर है वो 8.21 लाख का अंतर है। याद रखिएगा साथी। आगे बात करते हैं साथी, लोकसभा चुनाव 2024 में अभी तक जारी परिणामों में सबसे कम वोट से जीतने वाले 3 उम्मीदवार, यानी सबसे नीचे जो आपके उम्मीदवार हैं 3, उनकी बात करते हैं साथी। देखते हैं साथी कौन है। तो पहले नंबर पर हैं आपके साथी ये हैं चंद्र दत्ताराम वैकिया, जो मुंबई नॉर्थ वेस्ट के हैं। इनकी जो पार्टी वो शिवसेना है। इनको जो प्राप्त वोटें मिली हैं वो मिली हैं 4,52,664 वोट प्राप्त हैं। इनकी जो जीत का अंतर है वो साथी कितना है? 48 अंतर। आगे बात करते हैं, दूसरे नंबर पर साथी अदूर प्रकाश, आर्टिकल केरल से हैं। इनकी जो पार्टी है वो कांग्रेस की है। इनको वोट जो प्राप्त हुई वो 3,28,051 वोट प्राप्त हुई हैं, और इनको 684 इनकी जीत का अंतर है। आखिरी नंबर पे हैं आपके साथी राजेंद्र लोढ़ी, जो हमीरपुर उत्तर प्रदेश के हैं, जो सपा से हैं साथी। तो इनको 4,90,683 वोट प्राप्त हुई हैं, और ये इनके जो जीत का अंतर है वो है आपका साथी 26, यानी 2,629 साथी। आगे बात करते हैं साथी किसकी लोकसभा चुनाव में सबसे कम उम्र की चुनाव जीतने वाली उम्मीदवार, यानी लोकसभा के चुनाव की सबसे कम उम्र में जीतने वाली लोकसभा चुनाव के अध्यक्ष। तो आपके 4 हैं साथी। तो पहले नंबर पर है साथी संभावी चौधरी, जो समस्तीपुर की हैं। इनकी उम्र केवल 25 साल की है। ये लोकसभा चुनाव 2024 में विजय प्राप्त किया है, बीजेपी से है।
ये है साथी आपकी सपा से यानी समाजवादी पार्टी से प्रिया सरोज, जो मछली शहर की है। इनकी भी उम्र 25 साल है। इन्होंने अपनी जीत 2024 में प्राप्त की है मछली शहर में। तीसरे नंबर पर बात करें तो वो है संजना जाटव, ये भरतपुर की हैं। इनकी उम्र 26 साल है और इन्होंने 2024 में सबसे कम उम्र की उम्मीदवार जीतने वाली बनी है। चौथे नंबर पे आपके सपा के हैं पुष्पेंद्र सरोज, जो कौशाम्बी के हैं। इनकी उम्र 25 साल है। देखिए इनमें से 3 ही उम्मीदवार हैं जिनकी उम्र 25 साल सेम है, एक जो है 26 साल की है, एक साल उम्र अधिक है। आगे बात करते हैं साथी लोकसभा चुनाव 2000 में वाराणसी से पीएम मोदी ने जीत दर्ज की है। लोकसभा चुनाव 2000 वाराणसी से पीएम मोदी ने जीत दर्ज की है। तो वहीं मैनपुरी से डिम्पल यादव ने, कन्नौज से अखिलेश यादव ने, लखनऊ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने, मथुरा से हेमा मालिनी ने, रायबरेली और वनैरा से राहुल गांधी जी ने जीत दर्ज की है। हारने वाले प्रमुख उम्मीदवारों में अमेठी से स्मृति ईरानी और सुल्तानपुर से मेनका गांधी, अधीर रंजन चौधरी बहरामपुर से पश्चिम बंगाल से हैं। आपसे यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि लोकसभा चुनाव 2024 में वाराणसी से पीएम मोदी जी ने जो जीत दर्ज की है, आप लोग याद रखिएगा, वाराणसी से पीएम मोदी जी ने दर्ज रखी है जीत। तो वहीं से मैनपुरी से डिम्पल यादव जी ने, कन्नौज से अखिलेश यादव जी ने, तो लखनऊ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने, तो मथुरा से हेमा मालिनी ने, रायबरेली और वायनाड से राहुल गांधी जी ने जीत दर्ज की है। बात करें उम्मीदवार की तो जो नरेंद्र मोदी जी हैं, इनकी जो पार्टी भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के है, उनका जो परिणाम रहा वो जीत का रहा है। लोकसभा क्षेत्र इनका वाराणसी है, जो इनका लोकसभा क्षेत्र है वो वाराणसी है साथी। इनके जीत का अंतर जो है आप देख रहे हैं आपके सामने कितना है साथी, 1,52,513 है साथी, इनकी जीत का अंतर है साथी। आगे बात करें साथी अमित शाह जी को देखिए साथी, ये भारतीय जनता पार्टी बीजेपी से हैं। इनका भी परिणाम जो है वो जीत का साथी, और इन्होंने गांधीनगर गुजरात से 4.77 लाख का अंतर इनकी जीत का। और तीसरे नंबर में राजनाथ सिंह जी, जो भारतीय जनता पार्टी बीजेपी से जीत हासिल की है। ये इनका जो लोकसभा क्षेत्र है वो लखनऊ के साथी, इनकी जीत का अंतर वो साथी 1,35,159 है साथी। आगे बात करते हैं साथी हेमा मालिनी की, जो भारतीय जनता पार्टी से हैं। कहाँ से साथी, भारतीय जनता पार्टी से हैं। इनकी भारतीय जनता पार्टी से इनकी जो परिणाम हुआ वो जीत का हुआ साथी। इनका लोकसभा क्षेत्र मथुरा है साथी। इनकी जो जीत में अंतर है वो साथी आप देख रहे हैं 2,93,707 अंतर है, 407 अंतर है। अब चौथे नंबर पर है साथी, या अगले नंबर पर है कंगना रनौत, जो भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की है। इनका परिणाम जो जीत का हुआ, इनका जो मंडी हिमाचल प्रदेश है, और इनके जो जीत में अंतर है वो साथी कितना है 74,755 साथी। इन पर एक केस चल रहा है, जो हाल ही में चंडीगढ़ एयरपोर्ट में एक महिला कांस्टेबल सीआरपीएफ की जवान थी, इन्होंने थप्पड़ मारा है। तो इन पर अभी बवाल चला, आप लोग इसकी जानकारी भी न्यूज चैनल के माध्यम से ले सकते हैं। आगे देखिए साथी आखिर क्यों उन्होंने थप्पड़ मारा है महिला कांस्टेबल ने। आगे बात करते हैं साथी अरुण गोविल को, ये भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के हैं। इनका भी जो परिणाम हो वो जीत का हुआ है। ये इनका जो लोकसभा क्षेत्र है मेरठ है। इनकी जो जीत का अंतर 10,585 है साथी। आगे साथी ओम तिवारी जी हैं, सरोज तिवारी जी हैं साथी। आपके कौन है, सरोज तिवारी जी, ये भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के से हैं। इनका जो परिणाम हुआ वो जीत का हुआ साथी। ये नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से हैं साथी। इनका जीत का अंतर जो है 1,38,778 है साथी। आगे बात करते हैं कंवर सिंह तंवर की, तो ये भारतीय जनता पार्टी बीजेपी से हैं। इनका जो परिणाम हुआ वो जीत का हुआ। इनका लोकसभा क्षेत्र अमरोहा है, और इनकी लोकसभा जो अंतर है जीत का वो साथी कितना है 28,670 साथी। आगे बात करते हैं किशोरी लाल को, तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पार्टी से हैं, आईएनसी की। इनका जो परिणाम हुआ जीत का हुआ, और कहाँ से हुआ, अमेठी से हुआ साथी। इनकी जीत का जो अंतर है 1,67,196 साथी, इनके जीत का अंतर है साथी। आगे बात करते हैं साथी
राहुल गांधी की बात करते हैं साथी, तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC की तरफ से इनका परिणाम हुआ जो जीत का हुआ। ये रायबरेली से जीते हुए, इनका जीत का जो अंतर है 3,90,030 है। आगे बात करते हैं साथी, राहुल गांधी जी हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, ये दूसरे उससे हैं भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हैं। इनका जो परिणाम हुआ जीत को कहाँ से हुआ, वायनाड केरल से हुआ। इनकी जो जीत में अंतर है साथी वो कितना है साथी, आप देख रहे हैं साथी 3,64,422 अंतर। आगे देख साथी, शशि थरूर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की है, इनकी जो परिणाम हुआ जीत का हुआ साथी, ये तिरुवनंतपुरम यानी केरल राज्य से हैं। इनकी जीत का अंतर है साथी कितना है, 16,077 है। अब आगे बात करते हैं श्री अखिलेश यादव जी, ये समाजवादी पार्टी से हैं साथी, SP से। इनकी जो परिणाम है वो जीत का हुआ है। कहाँ से जीते साथी, कन्नौज से जीते हैं, और कन्नौज से जीते। इनकी जीत का जो अंतर कितना है साथी, 1,70,922 जीत का अंतर है इनका साथी। आगे बात करते हैं डिम्पल यादव जी, ये समाजवादी पार्टी सपा से हैं। इनका भी जो परिणाम हुआ जीत का हुआ, और ये कहाँ से जीती, मैनपुरी से जीती। कहाँ से जीती साथी, मैनपुरी से जीती। और इनके जीत का जो अंतर है साथी कितना है, 2,21,639। आगे बात करते हैं साथी अवधेश प्रसाद जो समाजवादी पार्टी से हैं। इनकी जो जीत का परिणाम है वो जीत है, ये फैजाबाद अयोध्या से हैं साथी। और इनको जो मतलब जीत का अंतर है वो 54,576 जीत का अंतर है साथी। आगे बात करते हैं साथी राम भुवाल निषाद की समाजवादी पार्टी से हैं। इनकी जो परिणाम है वो जीत का हुआ। ये कहाँ से जीते, सुल्तानपुर से जीते हैं। इनकी जीत का अंतर हो जो साथी कितना है, 43,174 साथी। कितना है, 43,174। आगे बात करते हैं साथी इकरा हसन गुज्जर समाजवादी पार्टी से हैं साथी। इनका जो परिणाम है वो जीत का रहा, और ये इनका लोकसभा क्षेत्र जो है वो कैराना है साथी। इनकी जीत का जो अंतर है साथी आप देख रहे हैं 69,116 है। आगे बात करते हैं यूसुफ पठान की जो तृणमूल कांग्रेस से हैं साथी। इनका जो परिणाम वो जीत का साथी, ये बहारामपुर पश्चिम बंगाल से हैं। इनकी जीत का जो अंतर है साथी वो कितना है साथी, 85,022 है। आगे बात करते हैं साथी चंद्रशेखर की, आजाद समाज पार्टी से हैं, काशीराम जी की ओर से। और इनका जो परिणाम वो जीत का हुआ साथी, और इनका लोकसभा क्षेत्र वो क्या है साथी, नगीना। आगे इनकी जो जीत का अंतर है साथी वो आप लोग देख रहे हैं कितना है साथी, 1,51,473 साथी। आगे देखिए साथी बात करते हैं, चलिए साइन साथी आपकी क्लास खत्म हो चुकी है। तो आप लोग डेटा आप लोगों को दिया है तो आप लोग इसे याद रखें, क्योंकि आने वाली परीक्षाओं में इससे प्रश्न बन सकते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को जरूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। जय हिंद दोस्तों। तो आज आपकी क्लास ऐसी रही लोकसभा चुनाव, और इस बार की जो आप लोग सरकार बनेगी वो आप लोग न्यूज चैनल के माध्यम से आप लोग देखते रहिए। और एक खास बात, एक जरूरी बात हम लोग बता दें, ये जो साथी दिख रहे हैं कंगना रनौत, इनको एक CRPF की महिला ने एयरपोर्ट चंडीगढ़ में ड्यूटी वर्क करते हुए कि जो चंडीगढ़ से दिल्ली के लिए आ रहे थे अपने फ्लाइट से, तो इनको थप्पड़ एयरपोर्ट में मारा था। वो किस लिए मारा था आप लोग न्यूज चैनल के माध्यम से देखिए और कमेंट करिए। जय हिंद साथी।